जी, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो छात्र घोषणा पत्र जो कि संसदीय चुनाव होने वाला है 2024 में, उसी तर्जमल पे हम लोग ये घोषणा पत्र आज आप लोग के सामने रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया पर्सन का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ। तो एसआईओ जो कि मुल्कगीर तंजीम है, ये पूरे नेशनल लेवल पे एक तरह से स्टूडेंट के बीच काम करने वाली एक संगठन है, जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी और दीगर समाज में जो नौजवान तबका है, उनके बीच एक तरह से उनकी रहनुमाई के लिए ये काम करती है। तो जैसा कि अभी इलेक्शन आ रहा है, 2024 में इलेक्शन है पार्लियामेंट का पूरे इंडिया में, तो उस हवाले से कि क्या क्या स्टूडेंट के डिमांड और नौजवानों के डिमांड, उस हवाले से क्या क्या कमियां हैं सरकार के द्वारा, किन चीज़ों को एक तरह से कम किया गया है, उस हवाले से यहाँ पर बात की गई है, जो कि आप जो घोषणा पत्र आप लोग को दिया गया है उसमें मेंशन है और उसकी तफसील आपको इसके बाद सामने आएंगी। तो हमारे बीच जो दो लोग साथी हैं, उसमें से जो एसआईओ इंडिया के नेशनल सेक्रेटरी ब्रदर इमरान हुसैन साहब हैं, जो कि इसकी आपको एक तरह से घोषणा पत्र की तफसील आपको वो बयान करेंगे। और उसके साथ जो बिहार चैप्टर का जो बिहार जोनल है, तो उसके जो सदर हैं, जो अध्यक्ष तो वो शादमान नोमानी, जो वो बीच में हमारी और जो एक्स्ट्रा बात हुई इस हवाले से वो रखेंगे। और उसी के साथ हमारे बीच जो बिहार के स्टेट सेक्रेटरी हैं, वो ब्रदर एहसानुल्लाह खालिद साहब हैं। और उसके अलावा जो हमारे कैंपस और दीगर मौजू पे जो सेक्रेटरी देखते हैं, वो ब्रदर फौजान दानिश है। इसको आगे बढ़ाते हुए जो की पॉइंट्स के तौर पर जो हमारे डिमांड में, एक तरह से जो सरकार के डिमांड में इन चीज़ों को मुद्दा बनाना चाहिए, जो आने वाला पार्लियामेंट इलेक्शन है उसमें एक तरह से, उसमें क्योंकि स्टूडेंट के बीच काम करती है, तो उसमें एक बड़ा मुद्दा जो वो शिक्षा का है, जिसमें शिक्षा का जो भी गिरावट देखा जाए, जो माइनॉरिटी के हवाले से और दीगर स्कॉलरशिप जिन चीज़ों में कमी आ रही, उस हवाले से आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम सरकार तक इस अपने डिमांड को पहुंचाएंगे। देखिए, उसके अलावा जो शिक्षा एक तरह से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें कि मकान हैं, बाकी दीगर ग्राउंड, ये सब बहुत उस हवाले से जो सरकारी संस्था होते हैं, तो यूनिवर्सिटी हो या दीगर प्राइमरी एजुकेशन हो, दोनों में एक तरह से जो मकान है, फिर दीगर सहूलियात है, उनकी जो कमी है, उस हवाले से भी हम लोग कुछ डिमांड रखे हैं। और जो क्योंकि ये नौजवान की भी तंजीम है, इसमें नौजवान भी जुड़े हुए हैं, जो एक तरह से अपने रोज़गार को लेकर जो चिंतित हैं, खासकर बिहार की इस पथ-बंधर में हम देखें तो जो पलायन यहाँ से ज़्यादा दिखता है, तो इस हवाले से भी हम लोग कुछ डिमांड आपके सामने रखेंगे। तो इसी में एक तरह से सामुदायिक मुद्दे और इसी तरह के कई सारे मुद्दे जो हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम सरकार तक अपने डिमांड ये सब पहुंचाना चाहते हैं। तो इसी पस मंज़र में आज हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो रखा गया है। देखिए, असल में मैनिफेस्टो एसआईओ का स्टूडेंट मैनिफेस्टो जो होता है वो एक प्रोसेस के तहत हम बनाते हैं। पहले तो हम ये करते हैं कि स्टूडेंट मैनिफेस्टो बनाने से पहले हम स्टूडेंट से कंसर्न लेते, दीगर यूनिवर्सिटी में हमारा जो छात्र है उनसे बात करते, और उसके साथ साथ स्टूडेंट मैनिफेस्टो बनाने से पहले हम ऑनलाइन में भी उनका डिमांड्स लेने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली स्टूडेंट्स का क्या डिमांड्स होना चाहिए, हम देखते हैं कि चुनाव आते हैं, चुनाव चले भी जाते हैं, लेकिन चुनाव में स्टूडेंट्स का एक्चुअल मुद्दा क्या होना चाहिए, स्टूडेंट का क्या डिमांड्स होना चाहिए, उसका एक प्रोसेस है, स्टूडेंट मैनिफेस्टो है। तो स्टूडेंट मैनिफेस्टो के तहत हम जो करने चाहते हैं कि अभी इलेक्शन जो है, पूरा इलेक्शन को एक तरह के पूरा सांप्रदायिक एक रंग देने की कोशिश, मतलब इलेक्शन होगा तो सांप्रदायिक रंग से होगा। हम चाहते हैं कि इलेक्शन जो हो, इलेक्शन मुद्दा पे हो, और स्टूडेंट्स का मुद्दा पे हो, यूथ का मुद्दा पे हो, वो माइनॉरिटीज़ का मुद्दा को लेकर हो, जातिवाद का जो मुद्दा है उसको भी ध्वंस करने के लिए हो। तो हम स्टूडेंट मैनिफेस्टो जो बनाते हैं उसका हमारा प्राइम कोर फोकस यही होता है कि सहीयों का स्टूडेंट मैनिफेस्टो एजुकेशन के ऊपर बात हो, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात हो, और उसके साथ साथ सांप्रदायिक जो हिंसा अभी चल रहा है वो भी ख़त्म करने के लिए हम डिमांड्स करते हैं। कोरली अभी पूरा इंडिया में अगर देखेंगे तो एक सबसे बड़ा मसला हम
हेट स्पीच को लेकर देख रहा है कि एक तो पहले एजुकेशन का जो मसला है, एजुकेशन के तहत माइनॉरिटी पीछे है, SC ST और दीगर जो दलित से वो बहुत पीछे रह गए उनका। अभी भी आप 2021 का अगर बात करेंगे, 22 का जो डाटा है उस हिसाब से सिर्फ माइनॉरिटी का 21 लाख स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट हुए हायर एजुकेशन से, हायर एजुकेशन छोड़ के चले गए। क्यों चले गए? उसका बड़ा मुद्दा है स्कॉलरशिप है। आप अगर थोड़ा देखेंगे स्कॉलरशिप अभी पूरा बंद है, जो मुस्लिम स्टूडेंट्स है, माइनॉरिटीज़ है, उनके लिए पूरा स्कॉलरशिप पोर्टल बंद किया गया हुआ है कि स्कॉलरशिप मोदी ने 2023 में मार्च 1 को बोला था कि हम 1 करोड़ लोगों को स्कॉलरशिप देंगे, 1 करोड़ मुस्लिम स्टूडेंट्स को, लेकिन वो बात ही है क्योंकि हम अभी 1 साल हो गया उसके बाद एक स्कॉलरशिप पोर्टल को बंद किया गया है। तो ये जो पूरा एजुकेशन का मसला है, एजुकेशन से एनरोलमेंट का मसला है, इसको हम मुद्दा बनाना चाहते हैं। दूसरी बात, हमारा एक बड़ा अहम सवाल है भी ये हेट स्पीच को लेकर है। आप अभी देखेंगे पूरा हेट स्पीच देने का एक कंपटीशन चल रहा है। आज कोई हेट स्पीच कर दे तो दूसरा कल और कोई बोलेंगे। कोई एक चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि मुस्लिम्स को हटाना है, तो ये जो पूरा एक हेट स्पीच का माहौल है, सिर्फ मुस्लिम्स के अगेंस्ट में नहीं है, दलित के अगेंस्ट में भी है। तो ये हेट स्पीच को मुद्दा बनाकर हेट स्पीच ख़त्म करने का एक कोशिश होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा ये जो मैनिफेस्टो, इस मैनिफेस्टो में, इस इलेक्शन में एजुकेशन के ऊपर बात हो, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात हो, और ये जो पूरा दीगर सांप्रदायिक मसला है इसके ऊपर बात हो, ये हमारा एक कोर मुद्दा है। और दूसरा हमारा एक बड़ा इसमें जो हमारा जो एक एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ बोलकर हम एक प्रपोजल इस मैनिफेस्टो में रखे। उसका बात ये होता है कि आप अगर देखेंगे तो पूरा 1 साल में 500 से ज़्यादा सांप्रदायिक हिंसा हुआ है, मतलब माइनॉरिटी के ऊपर, दलित के ऊपर अत्याचार हुआ है। वो असल में कोई भी इशूज़ घटते हैं, कोई भी इशूज़ हो जाते हैं, उसके बाद जो उसमें जो एक्यूज़ड है वो एक्यूज़ भी ऐसे खुलेआम घूमते हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो हम यहाँ पे एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ का एक प्रपोजल रखे कि एक लॉ बनाया जाए, नया से एक लॉ लेके आए देश में, जिसमें कोई भी अगर हेट स्पीच देते हैं, हेट क्राइम करते हैं, तो उनको फ़ौरन उसके ऊपर एक्शन लिया जाए और उसको कानून के हवाले किया जाए। ये वो जो फ्री आम घूमते हैं, आप देखेंगे कोई हेट स्पीच देने के बाद उनको UAPA नहीं लगाया जाता, उसके अगेंस्ट में उसको पकड़ा नहीं जाते, ना ये उनके पीछे नहीं आते। लेकिन अगर छोटा सा कुछ इशूज़ हो जाता है उसके ऊपर UAPA लगाने का एक कोशिश इस सरकार को हम देखने को मिलता है। अगर कैंपस में कोई बात कर दिया, कैंपस में कोई अच्छा बात कर दिया, कैंपस कोई गवर्नमेंट का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसका अगेंस्ट में बात करी, तो उनको उनके ऊपर UAPA लगने का ये चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि एक एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ भी यहाँ पे इस बार इलेक्शन से पहले ही लेके आ जाए। और हमारा एक बड़ा इसमें मुद्दा है कि एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, आप एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में अगर देखेंगे तो सिर्फ कोविड के टाइम में 12 करोड़ से ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हुआ है। उसके बाद से एम्प्लॉयमेंट का भी गवर्नमेंट का कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में सरकार को पूछा गया कितना सिर्फ मिनिस्ट्री के अंदर कितना वैकेंसीज है। 10 लाख से ज़्यादा सिर्फ मिनिस्ट्री का जो जितना डिपार्टमेंट उसमें 10 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज हुए हैं। पूरा आप इंडिया को देखेंगे, अब आप स्पेशली बिहार को देखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट का जो मसला है, इस मसला ने सुइसाइड को बढ़ा दिया। आप देखेंगे, आप अभी जो रिसेंट डाटा है उसमें बोला जा रहा है कि 42 मिनट्स में एक यूथ सुसाइड करते हैं। 35 से 40 उम्र का जो बच्चा है, 25 से 40 उम्र का, इस एजेस के अंदर 42 मिनट्स में एक बच्चा ये करते, एक यूथ सुसाइड करते। तो हर दिन 34 से ज़्यादा लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा मसला है, क्यों हो रहा है, इतना लोग क्यों सुसाइड कर रहे हैं इंडिया में, इतना यूथ क्यों सुसाइड कर रहे हैं? इनका बड़ा मसला हम समझते हैं एक एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट, जॉब नहीं है हमारे पास। जॉब देने का जो बात होता है, 15 लाख का देने का बात होता है, 1 करोड़ 2 करोड़ जॉब देने का जो इलेक्शन के टाइम बात किया जाता है, लेकिन वो असल में है नहीं, वो असल में नहीं दिया जाता है। तो एक बड़ा मसला एम्प्लॉयमेंट के ऊपर हमारा एक डिमांड है कि एम्प्लॉयमेंट को लेकर जो जितना भी वैकेंसीज है उसको फिल किया जाए। स्पेशली स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो वैकेंसीज है, टीचर्स का बहुत बड़ा कमी है। हम देखते हैं बहुत सारा स्कूल्स है जहाँ पे 1-2 टीचर्स पूरे स्कूल को चला रहा है। ये जो मसला है, इस मसला को हल करना भी हमारा इस स्टूडेंट मैनिफेस्टो के अंदर एक अहम डिमांड हम समझते हैं। उसके जितना भी स्कूल्स है, जितना भी यूनिवर्सिटीज़ है, उस स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में एक एनरोलमेंट का जो प्रोसेस है, एनरोलमेंट को बढ़ाया जाने की कोशिश होना चाहिए। कि एनरोलमेंट, आप अगर पूरा यूनिवर्सिटीज़ को देखेंगे, स्कूल्स को देखेंगे, जहाँ पे एनरोलमेंट के ऊपर सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार नहीं चाहते कि यहाँ पे पिछड़े जो लोग हैं, पसमानदा जो लोग हैं, वो यहाँ पे आके पढ़े। तो इनको लेकर भी सरकार का प्लान होना चाहिए कि एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए सरकार भी कुछ कोशिश करे। हम इसको एक ऐसे मुद्दा बनाना चाहते हैं कि
पूरा ये जो इलेक्शंस है, इलेक्शंस में एक्चुअल मुद्दा क्या होना चाहिए, किस मुद्दे के ऊपर इलेक्शन होना चाहिए, किस मुद्दे के ऊपर बात होना चाहिए, वो हमारा एक स्टूडेंट मैनिफेस्टो का प्रपोजल है। ये मैनिफेस्टो हम सरकार के पास भी लेके जाते हैं, जो विरोधी दल में उनके पास भी जाते हैं, जो भी MP कैंडिडेट्स होता है उनके पास भी हम इनको भेजते हैं कि वो लोग इसको, ये इशूज़ को उनका मैनिफेस्टो में इंक्लूड करें। स्टूडेंट मैनिफेस्टो अभी हम रिलीज़ करने का ये मकसद ही है। अभी तक कोई भी पार्टीज़ का मैनिफेस्टो नहीं आया, लेकिन उससे पहले हम मैनिफेस्टो बनाते हैं। इस मैनिफेस्टो को हम दूसरे लोगों के पास पहुंचाते हैं कि इसीलिए पहुंचता है कि वो इनके इशूज़ को मुद्दा बनाए, इस इशूज़ को वहाँ पे उनका मैनिफेस्टो में इंक्लूड करे। ये हमारा एक प्रयास चलते आ रहा है। तो ये कुछ बातें हैं। तो उसके बाद बिहार के सिलसिले में हमारा साधमान साहब बिहार मैंने पूरे हिंदुस्तान में की, उससे ये भी पता चला कि अभी गवर्नमेंट ने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट लाया है 2023, जो डिजिटल डाटा को प्रोटेक्ट करने के हवाले से, कि जो डाटा लीक नहीं हो, जो आजकल बहुत बड़ा यूथ का इशू, आजकल हम सबके पास मोबाइल है। तो उसमें जो उस पूरे एक्ट को पढ़ने से जो मालूम हम लोगों को चला, तो उसमें यह है कि गवर्नमेंट उसमें एक तो जो बड़े बड़े कंपनीज़ हैं उसको डाटा को बआसानी गवर्नमेंट दे सकती है, और गवर्नमेंट के पास भी बहुत ज़्यादा पावर है कि वो किसी भी सिटीजन्स का डाटा को कभी भी उसके मोबाइल में वो क्या करता है नहीं करता है, वो तमाम चीज़ों को बआसानी ले सकता है। तो जो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।